अबे साले एडिटर, हॉरर नहीं कॉमेडी शो था ये। ओके बॉस। अब ठीक है ना बॉस? Ladies and gentlemen, presenting to you the charming Badal Sharma. हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब लोग? बहुत सारे लोग आ गए यार। और कैसे हो? हाउ इज इट गोइंग? ठीक हो तुम? तुम्हें और कोई काम नहीं है यहाँ आके स्टैंड अप देखने आ गए हो? बहुत बढ़िया। तुम लोग में से स्टूडेंट कौन कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और कोई ऐसा है जो वर्किंग है, किसी के पास, जिसके पास जॉब है? हेलो, हाय मैम। आप जॉब क्यों कर रहे हो? कब से कर रहे हो? और ये ऐसे ही क्या होता है भाई? सैलरी के लिए करता है आदमी जॉब? पैसे तो ऐसे ही क्या होता है कि मैं काम कर लूँगी, पैसे मत देना। ये कैसा है ऐसे ही? और यार देखो, जॉब करने के ना सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को नाम बनाना होता है, किसी को बस घर से निकलना होता है। तो मैं भी इसलिए जॉब कर रहा था कि मुझे अपने घर पे नहीं रहना था। भाई बहुत काम कराते हैं ये लोग। हाँ, इन्हें खाली बंदा दिख जाए ये काम करा देते हैं। तो दिवाली पे तो मैंने देख लिया घर वालों के पास नहीं जाना। झूठ बोल दो, कुछ झूठ बोल दो, घर पे मत जाना दिवाली पे। भाई माँ को कोई काम ही नहीं है, बेटा दीवान खिसका दे। और मुझे कह रही है बेटा दीवान खिसका दे। तुम ये देख रहे हो ऊपर से नीचे? मैं बहुत पतला हूं। मैं इतना पतला हूं कि मैं कोहनी मार दूं तो जख्म हो जाए। मैंने कहा मम्मी कितना मुश्किल काम है ये, कितनी तकलीफ का काम है। कह रही बेटा तुम्हें पैदा करने से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कैसा इमोशनल अत्याचार करती है ये औरत। और देखो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि दिवाली पे सबको घर जाना चाहिए, सबका घर बुलाता है। लेकिन तुम्हें पता है विलोम शब्द पता है? विलोम शब्द जैसे अच्छा का विलोम बुरा, ऊपर का नीचे। बैचलर का विलोम होता है सफाई। बैचलर आदमी हूँ मैं और मैं नहीं कर सकता सफाई। भाई मैं फ्लैट में रहता हूँ ना जिसमें, उसमें एक दिन हमने दीवान खिसका दिया तो नीचे से पुरानी बियर की बॉटल्स, छोटे छोटे पुराने फन फ्लिप्स के पैकेट्स, 2-3 आत्माएं भाई एक जिन निकल गया। कह रहा है मांगो। मैंने कहा ये साफ कर दोगे फ्लैट? कह रहा मैं वापिस जा रहा हूँ। देखा है अपना फ्लैट? मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके आराम करूँगा ना, मेरे घर पे होता ही नहीं वो घर जब फ़ोन आता ना दिवाली से 4 दिन पहले कि बेटा घर आ रहा है, वो बेसिकली कूली ढूंढ रहे होते हैं, वो मजदूर ढूंढ रहे होते हैं, बेटे की याद नहीं आती उन्हें, है ना। तो जब मैं पहुंचा घर पे तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई देखो, लड़कियों में और लड़कों में एक फ़र्क होता है। दिवाली पे इनके रोल चेंज हो जाते हैं। लड़कियों का क्या रोल होता है कि अच्छे दिखो, है ना, रंगोली बनाओ। मतलब लड़कियां, मेरी बहनें मेरे घर की HR हैं, रंगोली बनाने का काम है इनका। तो भाई अच्छे दिखो, रंगोली बना दो, दिए जला दो। कितने सिंपल सिंपल, कितने प्यारे प्यारे काम है। हमारा पता क्या काम होता है? लड़ी लगा दे। और लड़ी पता कहाँ से निकालनी होती है? स्टोर रूम से। स्टोर रूम पता है ना, घर का सबसे इंपॉर्टेंट कमरा। मैं बता रहा हूँ, मम्मी की शादी के बर्तन, मैं कह रहा हूँ मम्मी ने ना फेवरेट जगह बनाई हुई है स्टोर रूम, कि अगर हमारे घर में LCD TV आ गया तो पुराना TV अंदर, है ना, डबल डोर फ्रिज आ गया तो पुराना फ्रिज अंदर। तो दादाजी ने शादी की नहीं तो दादी अंदर रहती। बहुत बढ़िया आदमी है मेरे दादी, हैं मतलब थे, मतलब ऐसे स्वतंत्रता सेनानी टाइप थे। स्वतंत्रता सेनानी पता ना, जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया था, वो सारा लोहा मेरे स्टोर रूम में पड़ा है।
अच्छा तुम्हें पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो मेरे दादाजी भी थे और हम लोगों ने सब ने सेलिब्रेशन करी थी, पूरे देश को लड़ियों से सजाया था, है ना। वो लड़ियाँ मेरे स्टोर रूम में पड़ी हैं, वो मुझे निकाल के लानी पड़ती हैं दिवाली पे, निकालनी पड़ती हैं। पापा बोलते हैं कि निकाल दे, मैं कहा ठीक है निकाल देते हैं। तो जब मैं लड़ियाँ निकाल देता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार देखो स्टोर रूम में अकेली लड़ियाँ नहीं हैं, स्टोर रूम में चूहे भी रह रहे हैं। मतलब मैं बताऊँ, मैं ऐसे छोटे से कमरे में रहता हूँ, सिर्फ चलने की थोड़ी सी चलने की जगह, चूहे को पूरा मेंशन दे रखा है हमने। उसने 3 परिवार बसा रखे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चूहियाँ सेट कर रखी हैं उसने। ये पुराने फ्रिज वाली चूहिया, टीवी के नीचे वाली चूहिया। तो भाई ये चूहे ने काट दी थी लड़ियाँ। अब देखो लड़कियों का काम होता है अच्छा दिखना, हमारा काम होता है घर को अच्छा दिखाना। तो जब लड़कियां दिवाली पे ये सवाल पूछ रही होती हैं कि कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, लड़के पता है क्या कर रहे होते हैं, एक ने नीचे से सीढ़ी पकड़ रखी होती है, एक ऊपर चढ़ा होता है, और सवाल एक ही होता है, जली क्या, जल रही है, मेरी जल रही है। काम देख रहे हो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं 60 किलो का घर जाता हूँ, करंट खा खा के 55 का हो जाता हूँ, इतनी जगह से कटी हुई है वो लड़ी। चलो बहरहाल किसी तरह लगाई लड़ियाँ। और हुआ क्या कि एक बार दिवाली पे मैंने ऐसे बहाना बना दिया कि मैं नहीं आ रहा, बहुत सारा काम है ऑफिस में। तो घर वाले कह रहे हैं बेटा ऐसा करो, तुम नहीं आ रहे हम ही आ जाते हैं, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं ही आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, आपको तकलीफ़ होगी। तो कह रही बेटा तुम्हें पैदा करने से तो कम ही होगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कबाड़ी वाले को बुलाता हूँ, फटाफट इस फ्लैट को साफ़ करवाता हूँ। कबाड़ी वाला आया। कबाड़ी वाला आपको नॉर्मल नज़र से नहीं देखता, वो आप में खजाना देखता है। तो पहले तो आके कहने लगा कि हाँ जी भाई साहब क्या क्या सामान है। मैंने कहा देख लो जो जो बेकार है। तो पहले तो उसने मेरे 3 रूममेट्स को गाड़ी में भरा कि सबसे बेकार चीज़ें तो भाई साहब ये हैं। ये इतने शराबी दोस्त हैं मेरे, सारा दिन पी रहे हैं। जब वो आने लगा था ना तो वो रेडी पे आता था। अब वो क्या करता है, बंदा भेज देता है, खुद अपना ईवी में नीचे बैठा रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया उसने, क्योंकि उसने हमारी बोतलें बेच बेच के अमीर हो गया वो। तो एनीवे मैंने सफाई वगैरह करवाई। कबाड़ी वाले ने बोला कि भाई साहब मेरी ज़िंदगी बना दी आपने। तो जब कबाड़ी वाला चला गया, माँ बाप आए, माँ बाप ने एंट्री ली, उन्होंने देखा रूम साफ़ है, जो कि होता नहीं। ठीक है, सेटिस्फाइड है मम्मी पापा। लेकिन हुआ ये कि जब दिवाली वाला दिन आया ना, तो बेड के नीचे मम्मी ने झाड़ू मार दिया। अब एक अभागी बॉटल रह गई थी। तो पापा तो समझ गए, पापा स्मार्ट आदमी है, मतलब वो मेरा बाप है, उसे तो पता है ना उसने जवानी में क्या किया है। मम्मी बेचारी भोली। तो बॉटल निकली तो दोनों मुझे देख रहे हैं, ये क्या है। मैंने कहा वो रॉकेट जलाने के लिए दिवाली पे। हाँ, तो पापा समझ गए। पापा ने कहा बेटा रॉकेट है कहाँ। मैंने कहा ले आता हूँ। तो कह रहे हैं पटाखे भी ले आना। मैंने कहा एक को पटाखे लाया था यहाँ पे। इन तीनों रूममेट्स को देख के वो ब्रेकअप करके चली गई है। तो ठीक है, मैं लाया रॉकेट वॉकेट ले आया। और लक्ष्मी पूजा वाले दिन हमने पूजा वूजा करी। तो पूजा के लिए मैंने खोल लिया यूट्यूब। पापा कह रहे हैं ये कैसी पूजा होती है, तुम्हें पूजा याद नहीं है। मैंने कहा पापा आजकल सब डिजिटल है, प्यार भी डिजिटल, ब्रेकअप भी डिजिटल, पूजा भी डिजिटल। मम्मी ने कहा कि पटाखे ले आया। मैंने कहा नहीं पटाखे नहीं लाया मम्मी, आपको अस्थमा है, अगर मैं पटाखे जलाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी ना। कह रही बेटा तुम्हें पैदा करने से तो कम ही होगी। That's been my time. Thank you for listening. My name is Badal Sharma. Over and out. वो कॉल आता होगा आपको, मैं शनाया बोल रही हूँ बैंक से। मैंने कहा देख शनाया तो तू नहीं बोल रही, क्योंकि ये शनाया वाली आवाज़ ही नहीं है। जब मेरे एरिया का एक्सेंट है और मेरे एरिया से 50-50 किलोमीटर दूर कोई शनाया नहीं है। तो कह रही सॉरी सर रेनू बोल रही हूँ।